वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट देगी मटन पुलाव बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखिए हमारे पास 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास मटन है। आप आपकी पसंद के मीट में बना सकते हैं। तो इसमें अब हम कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ है कि 1.5 टीस्पून नमक, आधा कप तली हुई प्याज, साथ ही इसमें भर के हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर का पेस्ट और 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट। और अब इसमें हम कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ है कि 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 3 छोटी इलायचियाँ। और अब इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा टमाटर स्लाइस करके, 1 हरी मिर्च जिसको टुकड़ों में काट लिया और 1 हैंडफुल छोटा वाला हरा धनिया, इसको भी डाल देंगे। और अब कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ है 2 टीस्पून सौंफ का पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर यानी नोर या मैगी की चिकन क्यूब, 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, अगर ना हो तो ब्लैक पेपर पाउडर भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें अब हम डालेंगे आधा कप फिटा हुआ दही। वैसे तो मैंने इतने तरह के पुलाव बनाए हैं, यखनी पुलाव बनाया है, चिकन पुलाव बनाया है, आलू मटर पुलाव, बहुत सारे पुलाव। अगर आपने नहीं देखा है तो हम सारी चीज़ों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और मटन पुलाव जो सेम अभी जो मैं बना रही हूँ वो यखनी की सूरत में बनाया है, उसका लिंक यहाँ देती हूँ। और अब ये सारी चीज़ों को हम मिला देंगे। अब ये तरीका इसलिए निकाला है कि अक्सर रमज़ानों में टाइम की शॉर्टेज होती है, जल्दी जल्दी अच्छा सा बनाना होता है। तब क्या है कि आप 2-4 घंटे पहले अगले दिन इसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं और फिर लास्ट मिनट पे मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, झटपट निकाला और फास्ट फास्ट सारा हो गया। और अगर आप चाहें तो मेरी तरह साथ ही साथ बना लें जैसे कि मैं भी बनाऊँगी। तो ये जब अच्छे से मिला लिया तब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हम डालेंगे 1.5 कप, क्योंकि दही का पानी भी है, टमाटर का पानी भी छूटेगा, तो बहुत ज़्यादा पानी की हमें ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पतीले में बना रहे हैं तब आप इतना पानी डालें कि गल जाए अच्छे से। और अगर थोड़ा स्टॉक बच जाता है तो नो प्रॉब्लम, ना बचे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया। और अब इसे हम इंस्टेंट पॉट में डालेंगे यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर कुकर, और इसकी लिड लगाएंगे। इसका हम टाइमर सेट करेंगे 10 मिनट का। तो प्रेशर डेवलप होने के 10 मिनट के बाद मिलते हैं। तो यहाँ देखें हमारा टाइमर में 2 मिनट बाकी है, तो हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक पैन है जिसका मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है जो कि मीडियम हाई है। तो इसमें अब हम डालेंगे अराउंड 8 से 10 टेबलस्पून तेल, यानी आधा कप से थोड़ा ज़्यादा या आधा कप के आसपास। और अब इसमें हम डालेंगे कुछ गरम मसाले जो कि कुछ यूँ है 2-3 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 3 लौंगे और 1/4 टीस्पून काला ज़ीरा यानी शाहज़ीरा, ये डाल देते हैं। तेल गरम होगा, साथ साथ हमारे गरम मसाले भी चटकना पटकना शुरू हो जाएंगे, खुशबूदार हो जाएंगे। और ये गरम मसाले थोड़े से सौटे हो गए हैं, तो इसमें अब हम डालेंगे आलू। हाँ आई नो आप लोगों को शौक लग रहा होगा लेकिन हमारे यहाँ पुलाव में आलू बड़े अच्छे लगते हैं। अगर आपको पसंद है तो अब आप डालें, अदरवाइज़ ना डालें। तो यहाँ मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं, अराउंड 1 पाउंड के आसपास मैंने लिए थे, ये डाल देंगे। अदरवाइज़ आलू अगर नहीं डालने हो तो कंटिन्यू इसी तरह कीजिएगा, आलू बगैर जो मैं कर रही हूँ। तो बस इसे हम थोड़ा फ्राई करेंगे। चले अब ये बेंड कर लेते हैं।
और अब इसमें हम डालेंगे आधा कप तली हुई प्याज। तो ये हो गया, इसको खोलते हैं। तो ये गोश्त जो है अब हम अपने आलूओं में डाल देंगे। और यखनी जो है जितनी भी है उसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टमाटर छोटे से थे जिसकी मैंने स्लाइसेस कर लिए, 2 हरी मिर्चें जिसको टुकड़ों में काट लिया है, यखनी को मेजर कर लेंगे कि कितनी है। तो एग्जैक्टली हमारी 3.5 कप के आसपास यखनी बची है जो हमें चाहिए थी। और अगर थोड़ी कम हो तो पानी डाल देंगे, और अगर ज़्यादा हो तो वो भूनने में चला जाएगा, वो कोई हर्ज नहीं है। तो बस अब इस पॉइंट पर हम यखनी जो है डाल देंगे इसमें। ये 3 कप है और इसमें आधा कप है। अब इस पॉइंट पर हम डालेंगे जायफल और जावित्री का पाउडर जो कि आधा टीस्पून है। और यहाँ हमारे पास है छोटी इलायची का पाउडर, ये भी डालेंगे आधा टीस्पून। और अब इसमें हम डालेंगे केवड़ा, वो भी आधा टीस्पून। ये एसेंस है, अगर वाटर की सूरत में है तब आप 1 टेबलस्पून तक भी डाल सकते हैं। और अब इसमें जाएगा नमक जो कि है 1.5 टीस्पून चावलों के हिस्से का। इसको हिला लेंगे। अब टाइम आया है चावल डालने का। तो यहाँ देखें हमारे पास चावल है जो कि 3.5 कप थे और जिसे मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। चावल जब भी भिगोते हैं तब 1.5 पानी जाता है और अगर नहीं भिगोएंगे तो डबल जाएगा। तो ये चावल 3.5 कप है, हमने 3.5 कप यखनी डाली और अब हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, अराउंड 1 कप। आपके पास यखनी कम बची हो ज़्यादा बची हो, बस रेशो आपको इस तरह से रखना है लिक्विड का। तो ये चले गए चावल। हल्के हाथों से इसे मिला लेंगे। इस पॉइंट पर चूल्हे को हम करेंगे मीडियम और इसे कवर कर देंगे जब तक कि बबल ना हो, जब तक कवर करेंगे। तो यहाँ देखें 8-10 मिनट हो गए हैं, बबल कर रहा है। तो इसके ऊपर हम डालेंगे हरा धनिया और इसको बिल्कुल स्लो कर देंगे फॉर अराउंड 10 to 12 मिनट्स और मे बी 15 मिनट्स। तो चले मिलते हैं 10-15 मिनट में। 15 मिनट के आसपास हो गए। चूल्हे को करते हैं बंद और इसको 2-3 मिनट सेटल होने देते हैं, फिर डिश आउट करेंगे। तो चले अब आपको खुशबुएं देते हैं और डिश आउट करते हैं। ये रेडी, खुशबूदार मज़ेदार। आ जाएं आप लोग। तो देखा कैसे झटपट खुशबूदार मज़ेदार देही पुलाव बन गया और इजी वे में। तो मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा। इस कदर फ्लेवरफुल है, बिल्कुल मुनासिब तेज़ी है, हल्की सी जो हिट होती है एंड में, सॉफ्ट आलू, गली हुई बोटी। आहा हा, आप लोगों के लिए तो बाइट बनता है। किसी ने मुझे कहा था
आप मेरे हम लोग के लिए एक बाइट खाती हैं, 2-4 बाइट खाया करें। जब मैं रियल वाला खाना खाती हूँ ना, जब आप लोग को याद करके 2-4 और खा लेती हूँ। तो चलिए ये आप लोग के लिए बिग बिग बाइट। अभी तो सलाद और रायता नहीं है, लेकिन उसकी कमी भी महसूस नहीं हो रही, लेकिन जब वो होगा क़यामत बर्पा हो जाएगी। ऑसम, सिंपल, इजी एंड फन, बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाए, बनाए, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।